आइए जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2022 का महीना। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस महीने आपके स्वास्थ्य में गिरावट के बाद सुधार होने की स्थिति बनेगी। अपने खर्चों से ज्यादा इन आमदनी पर ध्यान देने से आपको लाभ होगा। आपको पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और धार्मिक क्रियाकलापों में भी आगे आना चाहिए। इससे आप खुद को काफी सहज महसूस कर पाएंगे और इस महीने के सही समय का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। शिक्षा व करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में प्रथम भाव में स्थित है। यह स्थिति आपको कर्मठ बनाएगी और अपनी नौकरी में आप काफी मेहनत करेंगे। आपको अपने काम का और अपने कर्तव्यों का बोध रहेगा और काम के प्रति लापरवाही नहीं बरते, जिससे आपका प्रदर्शन बहुत अच्छी स्थिति में आएगा। आपके एकादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंधों को अनुकूल बनाने की दिशा में आपकी मदद करेंगे और इससे आप काफी सहज होकर अपना काम कर पाएंगे। वक्री मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत सुविधा भी होगी और कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज के तीसरे भाव में जाने के बाद आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, जो आपको चुनौतियों का सामना करने लायक बनाएगा। आर्थिक स्थिति, यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज पूरे महीने अपनी ही राशि मकर में एकादश भाव में रहेंगे और आपके लिए नियमित आमदनी का रास्ता खोल कर रखेंगे, यानी कि पैसे की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा और आपके सभी काम चलते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य देव के महीने के पूर्वार्ध में आपके अष्टम भाव में होने से आप कर्ज चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि कोई पुराना कर दिया बैंक लोन है तो उसे खत्म कर दिया जाए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र की नवम भाव में उपस्थिति और वक्री मंगल महाराज का आपके तीसरे भाव में जाना आपको मजबूती प्रदान करेगा। आप आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना करें और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इससे आपको सफलता मिलेगी और आप आर्थिक चुनौतियों से बचेंगे। प्रेम व पारिवारिक प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की स्थितियां सामान्य रहेंगी। शनि देव की दृष्टि पूर्ण रूप से पंचम भाव पर रहेगी, जो प्रेम जीवन में आपको अनुशासित बनाएगी। आप एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे से मिलने भी समय पर पहुंचेंगे और अपने जीवन को एक सुचारू तरीके से चलाने की प्लानिंग करेंगे। यदि आप इस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं तो आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में आने के बाद आपके प्रेम जीवन में सुखद समय की अनुभूति होगी। आप अपने प्रियतम को साथ लेकर कहीं घूमने फिरने पार्टी करने जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे समय के साथ आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप भविष्य के बारे में अपने विचार साझा करेंगे और नई प्लानिंग करेंगे। यदि आप विवाहित हैं, तो बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो आपके रिश्ते के लिए अनुकूलता प्रदान करेगी। इससे आपके बीच चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वह आपसी समझदारी से और बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाएगी। आपके बीच समर्पण का भाव होगा। स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु का प्रभाव रहेगा। मंगल महाराज भी चौथे भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी और आपके पेट में दर्द, पेट में गैस, जलन, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र के अष्टम भाव से निकल जाने के बाद काफी अच्छी स्थिति हो जाएगी और स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। फिर भी अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार की रक्त जनित या गुदा संबंधित समस्या दे सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और सही समय पर उपचार करना चाहिए। उपाय,
बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की उपासना करें। नवंबर माह के लिए मीन राशि का शुभ रंग लाल, केसरिया, सफेद, गुलाबी रहेगा और शुभ अंक 14। प्रिय दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहृदय धन्यवाद।